हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग। आपको क्या जानने की ज़रूरत है आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, हम इस पे फोकस करेंगे इस रीडिंग में। ओके कैंसर, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो। ओके, एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो कैंसर। लेट्स सी, देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की जरूरत है। ओके कैंसर, ओके releasing elegance. Okay, see guys, this is the card of maybe शायद कैंसर राइट नाउ यूर इन सो फ्रस्ट्रेशन। ओके, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। रिलीज़ कीजिए उस चीज़ को, रिलीज़ कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर पाओ। ट्रांसफॉर्मेशन, द हनी बी गाइस, न्यू एक्सपीरियंस ले पाओ। जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, एलिगेंसेस है, उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। ओके कैंसर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपको अंधेरापन छाया हुआ है राइट ना। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस चीज़ सिचुएशन से कैसे मैं बाहर निकलूँ, बिकॉज दिस इज द डार्केस्ट कार्ड गाइस। ओके, एंड यू आर सैड, यू आर लुकिंग सैड राइट नाउ। और मुझे लगता है कि इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, मुझे लगता है कि कुछ लोग हो सकता है कि आपने जो भी ये फिजिकल वर्ल्ड में है उसमें है नहीं, वो चाह रहे हैं कि फ्रीली लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि अपनी जो फ्रीडम है वो उनकी लाइफ में भी है नहीं, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। ओके, एंड जो फिजिकल 3D वर्ल्ड में हम जैसे फ्रीली लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मे बी शायद वो अभी बढ़ नहीं पा रहे। दैट्स वाई यहाँ पर वो स्टक हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में कैसे हो रहा है, कैसे मैं ये फ्रीडम में जाऊँ, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, कैसे मैं फ्रीली इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। ओके, कैसे मैं लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जाऊँ फ्रीली, ये आप सोचते हुए दिख रहे हो। And see, this is the card of going beyond you. Okay, this is the card of indecision में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप indecision हो, कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये करना है वो करना है। यूज योर इंट्यूशन गाइस। नॉर्मल के परे जाके आप इंट्यूशन को देखिए, ध्यान दीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे, कुछ ना कुछ गाइडेंस दे। ओके, बिकॉज दिस इज द कुछ ना कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस कि टॉक्सिक सिचुएशन लग रही है और आप लाइफ में फ्री होना चाहते, जो आप करना चाहते, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाए उधर जाए, डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कैंसर, रिलीज कीजिए आपकी जो भी ये नेगेटिव सिचुएशन है, जो भी ये नेगेटिव टॉक्सिक, जो भी ये है अनहेल्दी सिचुएशन, उस चीज़ को रिलीज कीजिए गाइस। बी इन द वर्ल्ड में रहिए, लोगों के सामने आइए। ओके, एंड डिसाइड कीजिए, इनडिसीजन मोड पे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स कैंसर। और क्या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा राइट नाउ कि मैं इस सिचुएशन को कैसे मैं रिलीज करूं, ओके, यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपके साथ में है, गाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ साइन सिंबल या फिर किसी पर्सन के थ्रू आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे होंगे, तो देखिए ज़रूर। ओके कैंसर, व्हाट एल्स, और क्या कैंसर के लिए मूव व्यू एंसेटेड पैटर्न। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि फैमिली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली पैटर्न की तरफ, फैमिली फ्रेंड, उसके
उसमें फंसे हुए हो, ओके। फैमिली या जो फैमिली मैटर में या फिर फ्रेंड के मैटर में जो भी उसमें फंसे हुए, उससे परे जाइए गाइस। एंड अपने फेयर को, अपने डर को, में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, अपने फियर को, अपने डर को, ओके, ख़त्म कीजिए और जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है उसके परे जाइए। जो भी आप अपनी लाइफ में एंसेस्टर पैटर्न है, ओके, एंड सी ड्रॉप योर सील, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बंद कीजिए, ओके। अपने आप को प्रोटेक्ट करना बंद कीजिए। देयर इज़ द प्रोटेक्शन, आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। जो भी ये एंसेस्टर पैटर्न है, फैमिली जो होते हैं ना, फैमिली बिजनेस या फिर फैमिली मैटर, उससे आगे बढ़िए, ओके। एंड अपने डर पे काबू पाइए और डिजायर पे जाइए। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है गाइस, यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ओके। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ऊपर खड़े रहिए। जो आप करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये ट्रू डिजायर है आपके लिए, गो फॉर इट। फोकस रहिए अपने डिजायर पे और फेयर पे काबू पाइए, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या। ड्रॉप योर सील गाइस, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बंद कीजिए गाइस, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। गो फॉर इट, जो भी आपके ड्रीम है, डिजायर है, जहाँ पर भी आप एक्शन लेना चाहते हो जा सकते हो, बट अगर वो आपके लिए सही है, आपको लगता है कि जहाँ पर जिस भी रास्ते में आप जा रहे हो वो आपके लिए सही है, तो आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एंजल्स खुद ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। 7 ऑफ एक्शन, सी मे बी शायद राइट नाउ यूर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर अपने फैमिली मैटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फैमिली फ्रेंड उसको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड 10 ऑफ थॉट, 10 of swords, okay, and see there is the end, 10 of swords, and this is the release card. Right now you're in the protected mood, maybe मनी को लेके, जॉब को लेके, फैमिली को लेके, अपने लव लाइफ को लेके खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं राइट नाउ, ओके। एंड दिस इज द 10 of thought, में भी अपने कोई भी टर्बुलेंट सिचुएशन है, फैमिली मैटर, दिस इज ऑल्सो, यहाँ पर भी फैमिली बता रहा हूँ, ओके गाइस। अगर आपकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो उस चीज़ के एंड होते हुए दिख रही है। एंड सी देयर इज द अबंडेंस, 10 of पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, एंड देयर इज द अबंडेंस गाइस, खुशियाँ है वहाँ पर। सो डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। बट आपको सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है उसको रिलीज़ कीजिए, ताकि आपके पास में ये फैमिली फ्रेंड जो भी आपकी खुशी चाहते हो, मनी वाइज, वो आपके पास में आए राइट नाउ, ओके। नाइस एनर्जी है गाइस। फर्स्ट डिसाइड कीजिए, रिलीज़ कीजिए, जो भी आप करना चाहते हो कीजिए, कॉन्फिडेंट लाइए अपने आप में काम करने के लिए, ओके। व्हाट एल्स। So many, okay. Oh. Breaking your trial, okay. A breakthrough is at your hand. आप ही के हाथ में है कि आपको कैसे क्या करना है right now, okay. क्योंकि आपको रिलीज करना है या पकड़ के बैठना है टॉक्सिक सिचुएशन को, या फिर प्रॉब्लम को, मनी वाइज, जो भी आप करना चाहते हो, ओके। बट यू वर्किंग वेरी हार्ड, कैंसर। एंड सी embracing enthusiasm, shout to the heaven with happiness। जो भी आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन चल रही है गाइस, उसको जोश के साथ में इंजॉय कीजिए, ओके। नो मैटर व्हाट, नो मैटर ये जो भी है, एंड जस्ट रिलीज कीजिए जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशन है, ओके। एंड जोश के साथ में अपने काम को, अपने मनी वाइज को, अपने इस लव लाइफ को, जो भी है, जो उसके साथ में इंजॉय कीजिए और रिलीज़ कीजिए। एंड सी रिलीज़ कीजिए, सरेंडर टू द जर्नी, रिलीज़ कीजिए अपने आप लोग ये चाह रहे हो कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करो आप, बट रिलीज़ कीजिए गाइस, ओके।
यू कांट कंट्रोल, क्योंकि हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है गाइस कि हम अपने आप के सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो रिलीज़ कीजिए एंड गो विद द फ्लो। जैसे पानी का बहाव बहता है वैसे बहते जाइए, ओके, नो मैटर व्हाट। एंड देयर इज द रिस्क गाइस, देयर इज द लाइफ में आगे ग्रेट एडवेंचरस है जो आपको जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके लिए रिस्क है, बट देयर इज द ग्रेट जर्नी, देयर इज अ ग्रेट जर्नी। आगे आगे बढ़ रहे हो आप, ग्रेट जर्नी है। देयर इज अ 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है गाइस। फर्स्ट यू हैव टू रिलीज योर टॉक्सिक सिचुएशन, ओके। आई नो गाइस, कहीं मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती नहीं है कि जहाँ पर आराम से अपनी लाइफ में स्मूथली आगे जाए। देयर इज अ रिस्क होता है तभी तो जाके मज़ा आता है, अदरवाइज अगर रिस्क ही ना हो तो मज़ा कैसे आए लाइफ में जीने का, राइट। कैंसर, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, बट ये सोचिएगा कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में आप जहाँ पर भी जो भी सिचुएशन में हो, आपकी डिजायर आपके लिए सही है तो गो फॉर इट, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। कैंसर, इमेजिनेशन गाइस, इमेजिनेशन, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो अपने सपनों को लेके, अपने डिजायर को लेके, अपने फैमिली लाइफ को लेके, अपनी जॉब लाइफ को लेके, उसको रियलिटी में बदलिए। जो भी आप सपने देख रहे हो उसको रियलिटी में बदलिए राइट नाउ, ओके। And see, there is the hope. Stay positive, the world is behind you, look up to the light, और stay positive, there is the hope guys। जो भी आप सपने देख रहे हो राइट नाउ, उसको आप रियलिटी में बदलिए और होप मत छोड़िए। जो भी यहाँ पर आपके लाइफ में सिचुएशन चल रही है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, जो भी ये अंधेरापन चल रहा है, होप मत छोड़िएगा। देयर इज अ लाइट, क्योंकि होप के परे, अंधेरे के परे लाइट होता है, वहाँ पर लाइट है, ओके गाइस। तो होप मत छोड़ना, ओके। लेट्स फाइंड आउट कैंसर कि आपकी लाइफ में किस चीज़ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, ओके। व्हाट अवेयरनेस फॉर यू, क्या अवेयरनेस है, किस चीज़ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है कैंसर। लेट्स फाइंड आउट। Enlightenment guys, pursue spiritual growth में भी कुछ लोग हो सकता है कि गाइस की enlightenment and seek clarity, ओके में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है गाइस अपने क्लैरिटी की, अपनी ये जो अंधेरापन है उसमें वो तलाश कर रहे हो, ओके, क्लैरिटी ढूंढ रहे हो। बट और कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ पे हो। वैसे भी कैंसर बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव वाले होते हैं, तो कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअली इनलाइटमेंट उनकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। तो देखिएगा, जो सतर्क रहिएगा कि आपकी लाइफ में वो स्पिरिचुअल ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, ओके। और क्लैरिटी लाइएगा, एहसास है मे भी शायद आप लोगों को, कुछ लोगों के लिए, ओके। देयर इज द उजाला, सी यहाँ पर आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, बट आपको उसको पहचानना है, आपको उसको एहसास करना है कि क्लैरिटी आ रही है बोल के पहचानना, ओके। दिस इज योर अवेयरनेस पार्ट गाइस। वो अवेयरनेस जो भी आप चाह रहे हो, लाइट, ये अंधेरे में से बाहर निकलना, आप किसी भी एरिया में हो, जॉब में, मनी वाइज, लव वाइज, फैमिली वाइज, ओके। आपको पहचानना है, आपको एहसास करना है कि जस्ट क्लैरिटी है वहाँ पर बोल के, ओके। वन मोर कार्ड फॉर अवेयरनेस देखते हैं। किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि अपने मनी वाइज ग्रोथ के लिए, जॉब वाइज ग्रोथ के लिए, या फिर फैमिली वाइज ग्रोथ के लिए, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर
सी देयर इज द डिलाइट गाइस, एंड अपनी हिम्मत पे count your blessing and enjoy life, take pleasure in simple thing, always expect the best guys. Aware रहेगा guys, there is the small unicorn, okay there. अवेयर रहेगा कि हमेशा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपकी लाइफ में होती है. ओके, आई टोल्ड यू क्लैरिटी है, यू नो एहसास है, बट आपको उसमें कैसे फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, उसको आपको देखना है कि कैसे आप देखते हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अवेयर कैसे होते हो. ओके, एंड देयर इज द करेज. ओके, यू आर सेफ, फियर इज एन इल्यूजन, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज. डर एक यू नो इल्यूजन है गाइस. तो हिम्मत बना के रखिएगा, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा. जहाँ पर भी डाउट आता है तो यू नो वहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. तो कॉन्फिडेंस बना के रखना है अपनी सिचुएशन में. एंड मे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो, या फिर रोलर कोस्टर चल रहे हो, यू नो इल्यूजन में जी रहे हो या डर में जी रहे हो, तो हैव कॉन्फिडेंस गाइस. और अपने आसपास में बाउंड्रीज बना के रखिए कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है, ताकि आप इस लाइफ में जो भी आपको क्लियर करना है, क्लैरिटी चाहिए, अंधेरे में से बाहर निकल पाओ. ओके, नाइस. लेट्स सी एंजल्स आपको किस तरह से हेल्प करते हुए दिख रहे हैं. ओके, लेट्स सी फाइंड आउट किस तरह से एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं. कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है. ओके कैंसर, अगर कुछ लोग अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ में है तो कीप गोइंग, प्रैक्टिस करते रहिएगा. लेट्स सी हाउ हेल्पिंग कैंसर, कैसे हेल्प कर रहे हैं एंजल्स कैंसर को. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. ओके गाइस, सी एंजल्स से ही बोलना चाह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन को, अपने इंस्टिंक्ट को, अपने नॉलेज को ओके ध्यान दीजिएगा कि वो क्या बोलना चाहते, क्या करना चाहते हैं. अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, अपने गट फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा. ओके, एंड बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट. अपने आप पे ब्रेव रहिए, वॉरियर की तरह हैंडल कीजिए अपनी सिचुएशन को, क्लैरिटी लाइए. ओके, एंड सी इग्नाइट योर पैशन गाइस. आपने जो भी पैशन है स्पिरिचुअल में, पैशन स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई जाना चाहते तो उस पर आप अपने पैशन पे ध्यान दीजिए. एंड अगर आपके लाइफ में डिजायर है, पैशन है, तो उसमें आग लगाइए गाइस, दिलो जान से उसके पीछे जाइए. एंड सी बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट. हिम्मत रखे. जो यहाँ पर आपकी अवेयरनेस पे आए, यहाँ पर भी एंजल से ये बोलना चाहते हैं, गाइड कर रहे हैं कि अपने आप पे भरोसा रखो, ब्रेव बनो एंड क्लैरिटी लेके आओ. एंड जस्ट अपने आप में ऑनेस्ट हो, सच्चाई रहो कि नहीं मुझे अपने पैशन पे, अपने डिजायर पे, अपने गोल पे, अपने सपने को साकार करना है. ट्रस्ट योर सेल्फ. ओके कैंसर, ट्रस्ट योर सेल्फ, यही बोलना चाह रहे. बस फर्स्ट आपको इस जो भी ये रिलीज एलिगेंस है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है. ओके, ये जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, इससे बाहर निकले, तब जाके आपको ये सारी क्लैरिटी मिलेगी. अदरवाइज आप वहीं के वहीं रहोगे तो आपको फ्रेशनेस नहीं मिल पाएगा. ओके, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके कैंसर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.